हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था मैंने कि एमपीपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और साथ में ये भी बताया था कि क्या 350 प्लस पद आ सकते हैं, पोस्ट आ सकती है क्या। तो उस समय पे मेरे को जानकारी जिस हिसाब से मिली थी मैंने आपके साथ वो जानकारी शेयर करी थी। आज वो पेपर में आके कन्फर्म हो चुकी है। ठीक है, आज दैनिक भास्कर पेपर में आया है, और ऐसे ही नहीं लिख देते हैं पेपर में भी, कुछ इनके पास भी कुछ सोर्सेस रहते हैं जिस वजह से ये लोग बताते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि 300 350 प्लस पद आने की संभावना है, यहाँ पे 300 प्लस पद बताए गए हैं। तो संभावना है, संभावना क्या है कि लगभग 80 से 90% संभावना इस बात की है कि पद 300 प्लस ही आएंगे, है ना। क्यों? कारण ये है कि 2 साल से पद आए नहीं है। तो जब 2 साल से कई वैकेंसीज़ के पद नहीं आए हैं तो फिर क्या होगा। तो फिर ये होता है कि इन 2 से 3 सालों में जो भी लोग रिटायर हुए हैं, मैंने वो लॉजिक भी बताया था कि एक्चुअल में क्यों आ सकती है पोस्ट ज़्यादा। तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जो आ ही नहीं रही है 2 से 3 सालों से। तो उससे ये होगा कि वो जो 2-3 साल में जो लोग रिटायर हुए हैं वो सब एड ऑन होंगे ही सही। तो वो उससे क्या होता है कि उससे पोस्ट बढ़ जाती है ना। तो वही हो रहा है। तो 300 प्लस पद आने की संभावना है, आज पेपर में दैनिक भास्कर में आया था। और भी कुछ जानकारी है इसमें कि एडीपीओ की वैकेंसीज भी जारी होगी। पिछली बार 256 पद थे एडीपीओ में, अब उससे भी ज़्यादा रहने की संभावना है। जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले उनके लिए भी एक खुशखबर है, वो ये है कि इस बार 100 से ज़्यादा पद आने की संभावना है। ठीक, इस बार, पिछली बार केवल 23 पद ही थे। एक और बात वन सेवा वालों के लिए बता दूं मैं कि वन सेवा जो परीक्षा है उनकी वैकेंसी लगातार आएगी अब, है ना। इस बार भी मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि 10 से 12 एसीएफ की और लगभग 40-45 प्लस आरएफओ की ये पोस्ट आएगी इस बार, है ना। उसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी लगातार परीक्षाएं होंगी इस बार के बाद, अगले बार भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि पद उन्होंने घटा दिए थे इस बार, वापस से जब री नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया तब घटा दिए थे, है ना। तो यही सब बातें हैं और यही सब बातें बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। हाँ, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अब 300 प्लस पद आने वाले हैं, तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि हमको कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको ज़िंदगी में कभी मिल ही नहीं सकती है, मैं आपको ये बता दूँ। क्यों? क्योंकि अगले साल फिर से पद कम आने की संभावना रहेगी। क्यों? क्योंकि जो वैकेंसीज खाली रहेगी वो इस 300 पद में इंक्लूड हो जाएगी। अगले साल फिर कम आएगी। क्यों? क्योंकि फिर चुनाव है, तो चुनाव 28 में फिर पद आएंगे, तो अगले साल नहीं है, कम पद आएंगे। इस साल पद आने की संभावना है और पद आएंगे भी सही, तो आप प्रिपरेशन उसी हिसाब से करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपसे नहीं हो रहा है खुद से, तो आप हमारा मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, हमारी मदद लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 300 प्लस पद आ रहे हैं तो पढ़ाई अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस आपको चाहिए तो गाइडेंस आपको मिल जाएगा, है ना। आप जो भी चीज़ आपको मुझसे चाहिए, मेरे स्तर पर जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। मेंटरशिप ना भी ज्वाइन करो तो भी वहाँ पे जाके मैसेज करना, मैं आपको हर एक डाउट का क्लियरिफिकेशन दूंगा। बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये मैंने बताई स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है वैसे तो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं जब नोटिफिकेशन आएगा तब बता दूंगा। लेकिन फिर भी मैं अभी भी कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि आप सही रिसोर्सेज फॉलो करो, सही रिसोर्सेज में निर्माण और परीक्षाधाम की बुक्स फॉलो करो। उसके बाद रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, इन चीज़ों पर फोकस करो। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ की बजाय आप पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करो। पीवाईक्यू एनालिसिस जरूरी है। पीवाईक्यू से पता चलेगा आपको कि एक्चुअल में आपकी एग्ज़ाम क्या क्वेश्चन पूछना चाहती है और उसकी क्या थीम बेस्ड अप्रोच रहती है, कि बार बार एक ही थीम के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। उन्हीं को क्वेश्चन को पढ़ना है हमको, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। ठीक है, चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं आपको और सोर्सेज भी बता रहे हैं उसमें, तो वो वीडियो जरूर देखो, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा वो। उससे आपको ये पता चलेगा कि हमको किस टॉपिक को कहाँ तक पढ़ना है ना, और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।